तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के तीसरे शहर के बारे में। और इस जगह के बारे में खास बात एक और है कि ये जगह ऐसी है कि जिसको एक श्राप भी मिला था, जो कि कभी यहाँ पे बसावट नहीं हुई, कोई यहाँ पे रह नहीं पाया। पर ये एक ऐसा शहर है जिसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक अभी तक बचा हुआ है, जो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस समय के जो शहर रहा करते थे किस तरह के हुआ करते थे, क्या उनका स्ट्रक्चर था और कैसे कैसे उनको बनाया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो बात करी थी हमने दिल्ली के दूसरे शहर के बारे में। दिल्ली का दूसरा शहर जो बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के तीसरे शहर के बारे में। दिल्ली के तीसरा शहर खास क्यों है कि इससे पहले जितने भी हमने शहर दिखाए, दिल्ली का पहला और दूसरा शहर, उसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। जंगल है, कुछ जो अवशेष बाकी वो देखने को मिलते हैं, कुछ दीवारों को स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पर ये एक ऐसा शहर है जिसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक अभी तक बचा हुआ है, जो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस समय के जो शहर रहा करते थे किस तरह के हुआ करते थे, क्या उनका स्ट्रक्चर था और कैसे कैसे उनको बनाया गया था। और इस जगह के बारे में खास बात एक और है कि ये जगह ऐसी है कि जिसको एक श्राप भी मिला था, जो कि बनने के बाद भी कभी बस नहीं पाई, कभी यहाँ पे बसावट नहीं हुई, कोई यहाँ पे रह नहीं पाया। तो जानते हैं इस जगह के बारे में, इस किले के बारे में और इसके इतिहास के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 1316 में क्या हुआ था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी मलिक कफूर ने। उसके बाद मलिक कफूर की हत्या कर दी थी मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी उस टाइम गद्दी पे आया, पर उस पे गद्दी पे आने के बाद उसका जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका जो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे ये थे मुबारक खिलजी, उसकी हत्या कर दी खुसरो खान ने। खुसरो खान उसके बाद गद्दी पे आया और खुसरो खान के गद्दी बैठने के बाद, जो कि मैंने पहले बताया, डाउनफॉल आना स्टार्ट ही हो गया था। तो धीरे धीरे जो खुसरो खान गद्दी बैठा हुआ था, उस दौर में एंट्री होती है तुगलक्स की। तो जैसे कि मैंने बताया, खुसरो खान के दौर में एंट्री होती है तुगलक्स की। तुगलक्स में कौन आता है? तुगलक्स में आता है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो जगह थी मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वो मुल्तान का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की एंट्री होती है, और जब गयासुद्दीन तुगलक की एंट्री होती है तो यहाँ पे दौर होता है खुसरो खान का। और गयासुद्दीन तुगलक को क्या पता चलता है कि खुसरो खान का जो राज चल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ की जनता उससे खुश नहीं है। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, जहाँ वो रहता था मुल्तान में, मुल्तान का गवर्नर था, तो मुल्तान के आसपास के जो बाकी गवर्नर थे वो उनको खत लिखता है, उनको साथ जुड़ने के लिए कहता है, और साथ जुड़ के वो यहाँ पे युद्ध करते, यहाँ पे आक्रमण कर देते और यहाँ पे अपना राज कायम कर देते हैं। उसके बाद ही वो यहाँ पे निर्माण करते हैं दिल्ली के तीसरे शहर का, जिसको तुगलकाबाद कहा जाता है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो बताया जाता है गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल शहर भेजता है, वारंगल जो कि साउथ इंडिया में होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है। उनको वारंगल भेजते हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं उनसे टैक्स वसूल करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सालों से टैक्स नहीं दे रहे होते। वहाँ के राजा होते हैं प्रताप रुद्र, तो वहाँ से उनको वो टैक्स लेने के लिए भेजते हैं वहाँ पे। और थोड़ा सा मैं आपको वारंगल शहर के बारे में बताता हूँ। वारंगल में क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध करके उस वारंगल जो शहर था उसको जीत लिया था। और उसने क्या किया था, उसने वहाँ पे राज नहीं किया, बल्कि वो जगह उसने राजा को दे दी थी। उनसे वो जो पैसे लेता था सालाना टैक्स के रूप में, उनसे पैसे लिया करता था। और यही वो टैक्स था जिसको वसूल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था। और ये जो टैक्स है ये काफ़ी साल से दिया नहीं जाता, इसलिए उनको खास तौर पे वहाँ पे भेजा टैक्स वसूल करने के लिए। तो बताते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स वसूल करने जा रहा था वहाँ पे, वहीं से एक अफवाह उड़ती है कि उनके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। और ये अफवाह सुनते ही वापस जाता है उनको देखने के लिए, पर वहाँ जाके क्या पता चलता है ये सब अफवाह थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उस पे उनके जो पिता थे वो जिंदा थे। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो अफवाह थी ये मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद फैलाई थी। इसका कोई प्रॉपर फैक्ट मौजूद नहीं है, पर कोई जगह ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अपनी सेना भेजते हैं वहाँ पे, उस जगह पे जो कि जहाँ से टैक्स वसूल करना था, और वहाँ पे उस जगह जाके वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो वारंगल से आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक आयोजन रखता है, बहुत बड़ा आयोजन रखता है। उसके लिए वो एक स्टेज बनाता है, और स्टेज जो है लकड़ी का बनाता है। तो वहाँ पे जब गयासुद्दीन तुगलक आ रहे होते हैं, वो अपनी सेना के साथ आते हैं, सेना के काफ़ी लोग होते हैं और हाथी भी होते हैं काफ़ी सारे उनके साथ। तो जब हाथी आगे बढ़ते हैं, सेना भी आगे बढ़ते हैं, उनसे बहुत बड़ा कंपन पैदा होता है, जिससे कि वो जो पूरा स्टेज था लकड़ी का था, इतना मजबूत भी नहीं था और वो कोलैप्स कर जाता है। उसी के नीचे जो है कहा जाता है ये दब जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक।
नीचे दब जाते हैं। और जब उन सबको हटाया जाता है उनको देखने के लिए कि वो जिंदा है मृत्यु है, तो देखा जाता है यासुद्दीन तुगलक अपने दूसरे बेटे छोटे बेटे के ऊपर है। जब उनको हटाया जाता है तो देखा जाता ऐसा लगता है कि वो उनको बचाने के लिए उनके ऊपर जो है गिर गए थे ताकि उनको चोट ना लगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। वहाँ पे जो है दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसी के बाद एंट्री होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पे बैठते हैं और यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक का जो है शासन चालू होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस शहर के बारे में, तुगलकाबाद के बारे में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था तुगलकाबाद। तो पीछे जो आप ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये काफ़ी जो देखने को मिलता है और किलों के मुकाबले, बस यही एक जो स्ट्रक्चर है जो काफ़ी अच्छे से बचा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी जगह जो है यहाँ पे आपको मीनारें भी दिखेंगी और बहुत अलग अलग तरह के कमरे और एक छोटी सी मस्जिद भी है यहाँ पे। पर कहा जाता है कि ये जो शहर था ये कभी बसा ही नहीं, यहाँ पे कभी कोई रह ही नहीं पाया। उसके पीछे भी कुछ कहानी बताई जाती है, किसी सूफी संत का जो है श्राप या कर्स यहाँ पे लगा था जिसकी वजह से ये जगह कभी बस ही नहीं पाई। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, यहाँ पे जो पीछे आपको दिख रहा है यही है गयासुद्दीन तुगलक की टॉम जो यहाँ पे बनी हुई है। इसके अंदर भी आपको ले जाएंगे और अंदर से भी दिखाएंगे कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ का। बाकी अगर आप किले के बारे में बात करें यहाँ के तुगलकाबाद फोर्ट की, फोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरह के कमरे बने हुए हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय कैसा ये शहर रहा करता होगा। बात करें यहाँ पे एक छोटा सा अंडरग्राउंड बाजार भी है जिसको मीना बाजार कहा जाता है, उसका भी व्यू आपको दिखाएंगे कैसा था यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जाता है 2 बावलियाँ भी है और कहा जाता है वो दिल्ली की सबसे बड़ी बावली है जहाँ पे पानी स्टोर हुआ करता था। एक बावली तो थोड़ी टूट गई है, बाकी जो एक और बावली वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है जो कि आपको दिखाते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जिस बावली के बारे में बात कर रहे थे, तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर 2 बावली मौजूद है, उनमें से एक ये है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस बावली का एक्चुअली आधा स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है और आधा बाकी है। और इसकी जो अब आप गहराई देखेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना पानी स्टोर होता होगा, जो कि किले में रह रहे लोगों और आसपास रह रहे लोगों के लिए काफ़ी होता होगा। जो दूसरी बावली भी है वो उस तरफ मौजूद है जिसको हम देखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बाकी है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और समझ में आता है कि बावली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक की टॉम देखने, जो मेरे सामने आप देख सकते हैं पीछे की तरफ है। और बीच में जो आप ये गलियारा देख रहे हैं ये कभी एक ही हुआ करता था, और इस गलियारे को तोड़ के यहाँ पे बीच में सड़क को रास्ता दिया गया है ताकि जो यहाँ का ट्रैफिक है वो स्मूथली जा सके। तो अभी हम चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक की टॉम देखने, आइए। ये टॉम एक्चुअली काफी वेल मेंटेन है, काफी अच्छी अंदर दिखने को, अंदर ग्रीनरी भी काफी अच्छी, काफी अच्छा आपने वो गार्डन बना रखा है। बाकी अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट घूमने आते हैं तो अगर आपको पानी की दिक्कत होती है तो पानी की फैसिलिटी आपको इसी के अंदर मिलेगी, गयासुद्दीन टॉम के अंदर। बाकी आप अगर इसके अंदर आते हैं आपको और भी कब्रें देखने को मिलती है। जो गयासुद्दीन तुगलक की टॉम है उसकी कब्र के अलावा और भी कब्रें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो दिल्ली के तीसरे शहर के ऊपर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया तुगलकाबाद फोर्ट, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, ये तुगलकाबाद फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, और हम प्रेफर करेंगे आप शाम का टाइम है, अगर आप गर्मी के टाइम आ रहे हो तो शाम का टाइम है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है और बाकी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप भी कुछ जानते हैं इस फोर्ट के बारे में, कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ जानते हैं इसके बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दिल्ली के एक और शहर के साथ। बाकी जहापना शहर के कुछ छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जो है जो दिल्ली के इलाके में देखने को मिलते हैं, फौज खास, और ये हमारा मालवीय नगर के इलाके में देखने को मिलता है, जो कि हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ जानेंगे जहापना शहर का इतिहास और क्या क्या हुआ था उस शहर में उस दौर में, इस वीडियो में।